हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फेमस बाबा श्याम चैनल। तो आज का टॉपिक होएगा हमारा प्रेम, क्योंकि मेरे पास आज आया था एक कमेंट, कहते हैं भैया प्रेम के बारे में भी कहो, दोस्ती के बारे में आपने एक व्लॉग बनाया जो कि काफ़ी लोगों को अच्छा लगा और काफ़ी लोगों में थोड़ा बदलाव आया है। इसी के ऊपर, प्रेम के ऊपर भी एक वीडियो छोटी सी बना दूँ ताकि लोग प्रेम को भी समझ सके। तो इतना काबिल तो नहीं था क्योंकि मैं प्रेम को समझा सकूं, लेकिन इस व्लॉग में मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि आपको प्रेम के बारे में थोड़ा समझा सकूं, क्योंकि प्रेम एक बहुत पवित्र चीज़ है और इसको डिफाइन करने के लिए आपको स्टोरीज देखनी पड़ेगी। वो भी मैंने बताया कौन सी स्टोरीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इस व्लॉग में बने रहें ताकि आपको थोड़ा प्रेम के बारे में पता चले। और अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको प्रेम के बारे में पता लगे और आपकी पूरी ज़िंदगी सुख से बीते, क्योंकि प्रेम ही सुख है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो प्रेम विवाह को सपोर्ट बहुत ज़्यादा तक कर रहे हैं और कई नहीं करते। कहते हैं कि भाई मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैं अपनी लड़की का अरेंज मैरिज करवाऊँगा। आप सबको जानकर हैरानी होगी, आज तक जितने भी देवी देवता ने शादी करवाई हैं वो सब लव मैरिज है। शिव पार्वती जी लव मैरिज, कृष्ण राधा लव मैरिज। और जो कहते हैं ना मैरिज नहीं हुई, ध्यान से सुन लीजिए, राधा कृष्ण की मैरिज हुई थी, खुद ब्रह्मदेव जी ने करवाई थी मैरिज उनकी। उसके बाद अपने लक्ष्मी जी और नारायण जी, उनकी भी लव मैरिज, सभी ने लव मैरिज करी है। प्रेम बहुत पवित्र शब्द है, आपको मैं बता रहा हूँ आज से। तो प्रेम विवाह ही कीजिए, ताकि अरेंज में बहुत नुकसान होते हैं, आपको पता होगा सबको। देखिए, मैंने तो आज तक सिर्फ प्रेम मेरे प्रभु से, शाम से करा है और किसी से नहीं करा। अभी तक बचे हुए हैं हम। लेकिन जहाँ तक हो, प्रेम बेस्ट। अरेंज मैरिज करिए, उसके बाद प्रेम कर लीजिए, प्रेम ही करिए। बिना प्रेम के संसार नहीं चलता, आप सबको पता है। कहते हैं ना कि ये मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा अपना है, वो प्रेम सबसे बेस्ट होता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं स्टोरी कि भैया प्रेम समझाइए। देखिए, प्रेम का तो ये है कि राधा कृष्ण, महादेव पार्वती का ही टॉपिक लिया जाता है प्रेम को समझाने के लिए, और मैं भी वही करूँगा। श्री राधा कृष्ण, श्री राधा जी ने इतना संघर्ष करा कृष्ण जी को पाने के लिए। पहले प्रेम नहीं था, कृष्ण जी ने लीलाएं रचाई, लीलाओं पे फंसाया, प्रेम जागृत करा। फिर शादी अयन से हुई, अब आपको की शादी अयन से होगी। आजकल प्रेम है ये वाला छुआ प्रेम, वो था दिल से प्रेम। दिल से प्रेम करोगे तो प्राप्त पक्का होगा, वो द्वापर युग था। आजकल कलयुग है। दिल अगर सच्चा होगा, मन से होगा दोनों तरफ, तो आपको पक्का प्राप्त होगा। वहाँ थी पिता की इज्जत, और लड़की पिता की इज्जत के बिना नहीं करती कोई भी कार्य, आप सबको पता ही होगा। तो वैसे ही था राधा जी का कोई सीन, लेकिन उन्होंने एंड में उनके पिताजी के आज्ञा से ही वो किया था, क्योंकि वह पिताजी उनके वचनबद्ध थे। अयन के पिताजी ने उनसे वचन ले रखा था, इसलिए वो वचनबद्ध थे। नहीं तो उसी दिन सबसे फर्स्ट मैरिज थी श्री राधा कृष्ण जी की। उस टाइम वचन बहुत था, आजकल वही वादा नहीं निभाता। तो जितना प्रयास करोगे उतना ही। प्रेम के देवी देवता कहा जाता है हमारे श्री कृष्ण जी को और देवी श्री राधा जी को। जब भी प्रेम विवाह करना हो, श्री राधा जी के चरणों में बिछ जाइए, आप जाके पार्वती के चरणों में बिछ जाइए, प्रेम मैरिज यूँ होगी, गारंटी से कहता हूँ मैं। आपको लगे ना कि झूठ कह रहा है, करके देख लीजिए। एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता मेरे को, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी किसी को हो जाता है प्रेम। तो मैं सही बात कह रहा हूँ आप सबको। अब राधा कृष्ण जी के, उन्होंने पूरा महाभारत खेला, एक एक दिन राधा याद कर रही थी। जितना कर्मों का देखो, उन्होंने कर्म भुगते हैं। जितना कृष्ण जी ने याद करा, उतना फिर डबल में राधा जी ने याद करा। पहले क्या हुआ, महाभारत से पहले, जब वह गुरुकुल से पहले, कि राधा जी याद नहीं करते थे, श्री कृष्ण जी याद करते थे। और आजकल श्री कृष्ण जी चले गए वहाँ पे, तो राधा जी याद कर रहे हैं। देखिए, कर्म इनको भी इसलिए कहते हैं, कर्मों से बचकर अच्छे कर्म कीजिए जितने कर सकते हो। ये ऐसे बात नहीं कही गई।
तो आइए, टॉपिक है प्रेम। आप स्टोरी देखिए श्री राधा कृष्ण की, उन्होंने कितना संघर्ष करा है, प्रेम को नहीं छोड़ा। एंड में शादी हुई उनकी भी, प्रेम आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप कोशिश पूरे जी जान से करिए। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे माँ बाप नहीं मान रहे मैं तो जा रहा हूँ। अरे माँ बाप की भी मानिए, ये नहीं कह रहा मैं माँ बाप की मत मानिए, माँ बाप की मानिए, उनके आगे से करे जो करे, लेकिन अपना कठोर नहीं है। माँ बाप पिघल जाते हैं, वो आपके अच्छे के लिए हैं, बुरे के लिए नहीं है। तो कई लोग कहते हैं मैं तो कुंवारा ही ठीक हूँ, वो अपनी अपनी चॉइस है एक्सेट्रा। लेकिन प्रेम टॉपिक है ना जो, इसके ऊपर कोई भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। डिफाइन करने के लिए आपको स्टोरीज देखनी पड़ेंगी। जैसे श्री राधा कृष्ण, महादेव, पार्वती। पार्वती अग्नि में निछावर हो गई थी, पार्वती जी अग्नि में जल गए थे। इतना प्रेम, ये होना चाहिए प्रेम अंदर, तब मिलती है प्रेमिका। क्या आजकल का प्यार क्या है, आप क्या मानते हो? इसीलिए कोई प्यार करके शादी करके राजी नहीं है। 35-35 साल के डिवोर्स हुए हैं, 35-35 साल में शादी को 35 साल के डिवोर्स, ये प्रेम है? 10 साल हुए डिवोर्स, कल शादी की आज डिवोर्स। दिस इज़ नॉट कॉल प्रेम। अनंत तक प्यार होना चाहिए अंदर। ऐसे नहीं है आज बात नहीं हुई ब्रेकअप, ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि आज नहीं हुई कल होएगी, विश्वास, ये होता है प्रेम। प्रेम हर जगह होता है, माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, बहन से प्रेम, हर जगह प्रेम होता है। सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़की से प्यार कर लिया सब कुछ। पहले माँ से, बाप से, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके सखा से, जो आपके साथ आए हैं, भाई बहन, उसके बाद प्रायोरिटी उनको होगी। ऐसे नहीं है हाँ कल प्यार हुआ आज प्रायोरिटी उनकी जगह उनकी है। सबसे पहले पे माँ बाप है मेरे, जिन्होंने आपको जन्म दिया, समझ गए? तो ऐसे ही प्रेम कीजिए सच्चे दिल से, तब जाके प्रेम मिलेगा भी। माँ से करोगे जन्नत, बाप से करोगे जन्नत, अगर इनसे कर लिया तो मोक्ष इनसे कर लिया तो मोक्ष है। भगवान से करा मोक्ष प्राप्त सीधा उनके चरणों में, दिलों में। ऐसे नहीं हुए संत, संतों ने भी शादी करी थी। कई संत थे जिन्होंने शादी करी थी, वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ये विचार छोड़ दो अगर हम साधना करनी है तो हमने शादी नहीं करनी, उसको भी लगाओ साथ में, उसका भी पुण्य मिलेगा आपको। तो आप सबको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रेम चाहिए तो राधा कृष्ण की स्टोरी देखिए। अगर आपको प्रेम चाहिए, महादेव पार्वती की रखिए, दिल में आस्था रखिए, वो मिलवाएंगे, प्रेम मिलेगा। चाहे माँ से हो, चाहे बहन से हो, चाहे पिता से हो, जरूरी नहीं है किसी एक लड़की से हो, हर किसी से प्रेम चाहिए आपको अगर आपने इस संसार में रहना है तो। इसी साथ में आपसे जय श्री राधे कृष्ण कहता हूँ। हर हर भोले नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री श्याम आप सभी को। तो आपको आशा करता हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रेम करें तो सच्चे दिल से करें, दिखावे का प्रेम ना करें। श्री राधे राधे।